राम राम दोस्तों, भोजन के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। पैर धोने के विषय में महर्षि मनु ने लिखा है कि आर्द्रपादस्तु भुज्यित नार्द्रपादस्तु सविशेत आर्द्रपादस्तु भुज्यनो दीर्घमायुर्वायुनुपयात। अर्थात गीले पैर से भोजन करना चाहिए, लेकिन गीले पैर से सोना नहीं चाहिए। गीले पैर से भोजन करने से दीर्घायु प्राप्त होती है। पैर धोने से एक प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है जो ऊपर उठकर पेट में इकट्ठा हो जाती है, जो भोजन को पचा देने योग्य होती है। पैरों को धोना पैरों के मैल व इससे उत्पन्न रोग और थकावट को दूर करता है, जिससे मन भी शांत रहता है। इसका एक और विशेष लाभ ये है कि जब हम भोजन करते हैं तो हमारी सांस लेने की गति बढ़ जाती है, और सांस लेने की स्पीड बढ़ना हमारी आयु के लिए हानिकारक है। इसलिए पैर धोने चाहिए, जिससे सांस की स्पीड भी कम हो जाती है और भोजन के पाचन में भी सहायक होता है। हमें सदा भोजन मौन रहकर करना चाहिए, क्योंकि इससे भोजन को चबाने की क्रिया अच्छी तरह होती है। भोजन करते वक्त हमारी जीभ के नीचे से लार निकलती है, जिसे सलाइवा कहते हैं। यदि भोजन के समय बातचीत होगी तो सही मात्रा में लार नहीं बन पाएगी, जिससे भोजन भी अच्छी तरह नहीं पचेगा और बिना लार के भोजन का स्वाद भी नहीं आएगा। इसके और भी लाभ है, जैसे मौन रहने से इंद्रिय निग्रह यानी हमारी जो इंद्रियां हैं वे भी शांत रहती है, जिससे उन्हें वश में करना आसान हो जाता है। सनातन धर्म में भोजन भगवान से जुड़ा है। चलिए गीता के अध्याय 3 श्लोक 13 को देखते हैं। यज्ञ शिष्टा सिनई संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषई भुजते ते त्वंगम पापा ये पचन्त्यातम कारणात्। अर्थात यज्ञ से शेष बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से छूट जाता है, और पापी लोग जो अपने शरीर के पोषण के लिए ही पकाते हैं वो पाप ही खाते हैं। भगवान का भोग लगाकर हम अभक्ष्य यानी जो चीजें खाने के लिए न हो या निषिद्ध हो, इससे मनुष्य इनसे बच जाएगा, क्योंकि निषेध या अपवित्र भोजन का भोग कोई सच्चा भगत नहीं लगा सकता। इसके अलावा भोग लगाना एक धार्मिक अनुष्ठान के रूप में होने से हमारी धार्मिक निष्ठा को और भी दृढ़ बनाएगी, जिससे मन व बुद्धि में धार्मिक भावना और भगवत भक्ति की उत्पत्ति होगी। भोजन हमें सुखासन यानी आलथी पालथी मारकर करना चाहिए। इससे हम एक साथ 2 काम कर सकते हैं, एक तो हम भोजन और दूसरा योग। इसके कई सारे फायदे हैं, जैसे मन शांत रहता है, तनाव से राहत मिलती है क्योंकि ये विश्राम की मुद्रा है। इससे पाचन शक्ति में सुधार होता है, रक्त परिसंचरण बढ़ता है यानी ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है, पीठ और कंधों की मांसपेशियां मजबूत होती है, रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है। लेकिन वे लोग न करें जिनके पैरों में या रीढ़ की हड्डी में दर्द होता हो या चोट लगी है। ऐसी स्थिति में केवल डॉक्टर की सलाह लें। भोजन के पहले और पीछे खड़ाऊ धारण करने की प्रथा आज भी है, जिसके बारे में शास्त्रों में लिखा है कि पादुका धारणम कुर्यात् पूर्व भोजनतम परम पाद रोग हरम चक्षुष्यम चायु साहितम। अर्थात भोजन से पहले और बाद में खड़ाऊ धारण करें, इससे पांवों के रोग दूर होते हैं, शक्ति प्राप्त होती है। ये आंखों के लिए सबसे अच्छी है और आयु को बढ़ाने वाली होती है। हमारे सनातन में भोजन से पहले किसी जीव के लिए भोजन निकालने की प्रथा है, जिसे बलि वैष्णव देव के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में मत्स्य पुराण में कहा गया है कि चकोरस्य वीर्जयेते नयने विषदर्शनात्। अर्थात जिस भोजन में जहर है उसको देखकर चकोर नाम के पक्षी की आंखों का रंग बदल जाता है, और भृंगराज, तोता, मैना ये पक्षी जहर व सांप को देखकर घबरा जाते हैं और चिल्लाने लग जाते हैं, जिससे हम जहरीले भोजन से बच जाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो या कोई नई जानकारी प्राप्त हुई तो वीडियो को लाइक व अपने दोस्तों से शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। राम राम।